सोचिए, जो फ्यूल इंसान हजारों सालों से इस्तेमाल कर रहा है, वही हमारे फ्यूचर का भी रास्ता हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बायोमास एनर्जी की, एक ऐसा जरिया जो हमारे पुरखों की जलाई आग से लेकर आज हमारे घरों तक बिजली पहुंचा रहा है। आज की इस चर्चा में हम 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, ये बायोमास आखिर है क्या? फिर हम इससे एनर्जी बनाते कैसे हैं? दुनिया के बाजार में ये कितना बड़ा खिलाड़ी है? कौन सी बड़ी कंपनियां हैं इसके पीछे? और सबसे जरूरी सवाल, आजकल इसमें इतनी तेजी क्यों आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। बायोमास को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा की बड़ी पिक्चर क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी का फंडा ना बिल्कुल सिंपल है। ये ऐसी एनर्जी है जो उन सोर्सेज से आती है जो कुदरती तौर पर खत्म नहीं होते या फिर बन जाते हैं। जैसे सूरज तो रोज निकलेगा, हवा भी चलती रहेगी और पेड़ पौधे भी उगते रहेंगे। ये कोयले और पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल से एकदम उल्टा है, जो कि एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि बायोमास इस कैटेगरी में कैसे फिट होता है। देखिए, ये वो एनर्जी है जो हमें जीवित या हाल ही में मरे हुए ऑर्गेनिक चीजों से मिलती है। मतलब कोई भी ऐसी जैविक चीज जिसे हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें, वही बायोमास है। कह सकते हैं कि ये कुदरत का अपना रिचार्जेबल बैटरी पैक है। अब देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है? इसके सोर्सेज की वैरायटी। हम सिर्फ लकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, खेतों में बची हुई मक्के की डंठल, जानवरों का गोबर और तो और हमारे शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, ये सब बायोमास है। ये तो वही बात हुई कचरे से बिजली बनाना। इससे एनर्जी तो बनती ही है, साथ में लैंडफिल का बोझ भी कम होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल तो आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इससे बिजली जैसी काम की एनर्जी कैसे बनाएं? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस को समझते हैं। वैसे तो एनर्जी निकालने के कई हाईटेक तरीके हैं, जैसे गैसिफिकेशन वगैरह, लेकिन सबसे सीधा, सबसे कॉमन तरीका वही है जो हमारे पूर्वज करते थे, यानी इसे सीधे जला देना। इंडस्ट्री की भाषा में इसे डायरेक्ट कंबस्शन कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करता है। देखिए, पहले बायोमास को जमा करके तैयार किया जाता है, फिर उसे एक बहुत बड़े बॉयलर में जलाते हैं, जिससे पानी गर्म होकर हाई प्रेशर भाप में बदल जाता है। ये भाप फिर एक बड़ी सी टरबाइन को घुमाती है और वो टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ी होती है और बस बन गई बिजली। चलिए, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब जरा ये देखते हैं कि ये सदियों पुराना फ्यूल आज की मॉडर्न इकोनॉमी में कितना बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। बायोमास की कहानी बहुत लंबी और दिलचस्प है। हजारों साल तक तो यही हमारा मेन फ्यूल था। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कोयला हीरो बन गया। लेकिन आज जब हम क्लीन एनर्जी की तलाश में हैं, तो बायोमास एक जबरदस्त वापसी कर रहा है। और ये वापसी कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 2024 में पूरी दुनिया में बायोमास एनर्जी का मार्केट $95 बिलियन से भी ज्यादा का था। ये तो कुछ देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और एक और हैरान करने वाला आंकड़ा सुनिए, दुनिया भर में बायोमास से बिजली बनाने की कुल कैपेसिटी है 1,29,000 मेगावाट। इससे लाखों करोड़ों घरों को बिजली दी जा सकती है और ये बिजली दुनिया भर के 1200 से ज्यादा पावर प्लांट से आ रही है। अब ये देखते हैं कि ये एनर्जी आ कहां से रही है। सबसे आगे है एशिया पैसिफिक रीजन, जहां दुनिया का 46% बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन होता है। इसकी वजह है यहाँ तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री और ऑर्गेनिक मटेरियल की भरमार। इसके बाद यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का नंबर आता है। तो अब सवाल ये है कि इस खरबों के मार्केट को चला कौन रहा है? आइए इस इंडस्ट्री के बड़े नामों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कोई लोकल कंपनियां नहीं है, बल्कि ये एनर्जी के दुनिया के ग्लोबल जायंट्स हैं। जैसे इंग्लैंड का ड्रैक्स ग्रुप, जिसने अपने कोयले वाले पावर प्लांट्स को बायोमास पर चलाना शुरू कर दिया। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जापान की मित्सुबिशी और अमेरिका की GE जैसी कंपनियां भी इसमें भारी पैसा लगा रही हैं, जिससे पता चलता है कि ये कितना जरूरी होता जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस सेक्टर में इतनी जबरदस्त ग्रोथ हो क्यों रही है? ये सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर एक बहुत बड़ा बदलाव? असल में इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज से लड़ने की हमारी जरूरत।
पेरिस एग्रीमेंट जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों की वजह से सरकारें क्लीन एनर्जी के टारगेट सेट कर रही हैं और बायोमास इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। साथ ही इससे देशों की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है और लोकल कचरे का भी सही इस्तेमाल हो जाता है। और हाँ, बायोमास का काम सिर्फ ग्रिड के लिए बिजली बनाना ही नहीं है, ये बहुत वर्सेटाइल है। ये पेपर इंडस्ट्री को पावर देता है, स्कैंडिनेविया जैसे देशों में तो पूरे पूरे शहरों को गर्म रखता है और इससे इथेनॉल जैसे लिक्विड बायोफ्यूल भी बनाए जाते हैं। फिलहाल दुनिया के कुल बिजली का लगभग 2.7% इसी से आता है। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आज खरबों डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारा सबसे पुराना फ्यूल सच में हमारे सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की चाबी बन सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।